हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के जो हिंदी में आपके कवि के परिचय आते हैं, कैसे लिखा जाता है, बेहतरीन तरीके से कैसे लिखें। 80 से दोस्तों आपका जीवन परिचय लिखना होता है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो आप कैसे लिख पाएंगे, कैसे लिखते हैं टॉपर, आइए समझ लेते हैं। और याद करने के दोस्तों आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे आप दोस्तों आसानी से आप उसे याद कर पाएंगे और कैसे उसको लिख पाएंगे आसानी से। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग जीवन परिचय के बारे में और कैसे आप उसको जीवन परिचय को लिखना है उसको बारीकी से समझ लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों पहले क्वेश्चन आंसर की, आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, 5 का ख रहेगा और उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 2 नंबर प्लस 2 नंबर ऐसे रहता है, टोटल मिला के आपके 4 नंबर होता है। यानी जो 2 नंबर रहेगा वो साहित्यिक परिचय के लिए रहेगा और जो 2 नंबर रहेगा वो उनकी रचनाओं के लिए रहेगा। तो ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, 80 शब्दों में लिखना है, अधिकतम आपको 80 शब्द में लिखना है। तो ध्यान रखना, उस बात को रखना है। और जीवन परिचय की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बारीकी से समझ लेते हैं। जब आप जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड रहेंगे, कुछ पॉइंट हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी कवि का, लेखक का अगर जीवन परिचय आता है तो वहाँ पे सिर्फ आपको नाम, जन्म स्थान, नाम, जन्म, उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षाएं, भाषा और मृत्यु डेट लिखना है। तो यहाँ से बस इतना कीवर्ड दोस्तों आप नोट कर देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं तो आपका परफेक्ट टॉपर ऐसे लिखते हैं, बहुत ही परफेक्ट नंबर, आपको पूरा नंबर सही सही अच्छे से दोस्तों मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जीवन परिचय के बाद दोस्तों आप फिर क्या लिखेंगे। जीवन परिचय के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे साहित्यिक परिचय लिखना है। साहित्यिक परिचय जब आप लिखेंगे, साहित्यिक परिचय में क्या होता है, साहित्यिक परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हिंदी साहित्य में जिस कवि के बारे में आप जिस कवि के बारे में आप लिख रहे हैं उस कवि का हिंदी साहित्य में क्या योगदान था ये लिखना है। इसके बाद उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ कौन सी हैं जिनके लिए उनको पुरस्कृत किया गया होगा, जो है उनके लिए जो उनके नाम से प्रसिद्ध होगा, ठीक है, उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। जैसे कुछ जो होते हैं, जैसे नाटककार होता है, ठीक है, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जाएगा ये आपका उपन्यासकार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से साहित्यिक परिचय में उनका पॉइंट को है कुछ ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना है साहित्यिक परिचय में मुश्किल से 3 से 4 लाइन आपको लिखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो आपका रचना रहेगा। आज अब रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रचना जो पॉइंट लिखेंगे आप उसको अच्छे से, जो रचनाएं उनकी आपको 2-4 रचनाएं जो अच्छे से याद कर लेने हैं, आपको ही रचनाएं दोस्तों इंडिकेट करना है, आपको दोस्तों वही रचनाएं लिखने हैं। बात कर लेते हैं जो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे भाषा शैली के बारे में। तो बात कर लेते हैं भाषा शैली, इसके बाद लिखेंगे भाषा शैली में क्या लिखेंगे दोस्तों, जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपको वही पॉइंट वहाँ पे नोट करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है। एक बार सिर्फ उनकी भाषा देख लेंगे कौन सी भाषा थी, चाहे जैसे होती है ना, कुछ ब्रज भाषा होती है कि खड़ी बोली होती है, तो ब्रज भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, या फिर पाली भाषा, संस्कृत भाषा जो है, हिंदी भाषा से कुछ होती है। तो वहाँ पे जो है आपको एक बार उस कवि के बारे में उसको भाषा देख लेंगे और आपको वही भाषा 1-2 लाइन में आपको लिखना है। दोस्तों शैली में लिखना कुछ ज़्यादा सीखना है, शैली आप क्वेश्चन बैंक में किताब में देखेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, आपको कुछ करना नहीं है। शैली में सिर्फ भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, अलंकृत जो है शैली, ऐसे शैली आपको लिखने हैं। बस 2-4 पॉइंट, 2-4 लाइन लिखने हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, बस शैली में, भाषा शैली में। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है वो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा साहित्यिक में स्थान। तो फ्रेंड्स आप साहित्यिक में जब स्थान में आप क्वेश्चन बैंक में या किताब में पढ़ेंगे तो साहित्यिक में स्थान लंबा चौड़ा काफ़ी दिया है, आप कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कवि का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखने के बाद लिख देना है इस कवि का साहित्य, हिंदी साहित्य में उच्च स्थान है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से आपको 4 नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे जीवन परिचय में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है स्मार्ट तरीका, अगर दोस्तों आप इस तरह से लिखते हैं तो पूरा का पूरा दोस्तों आपको नंबर 4 नंबर मिलने वाले हैं। आपसे मुलाकात है दूसरे वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।